नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में कुछ दिलचस्प होने जा रहा है और इसके संकेत मिले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो सत्र चल रहा है इस समय, उसके पहले दिन की गतिविधियों से ही। देखिए, जो कुछ भी हुआ मीडिया के माध्यम से सबके सामने आया, सब लोगों ने इसका एनालिसिस किया, चीज़ों को देखा कि राज्यपाल अपना अभिभाषण दे रही थी आनंदीबेन पटेल और उस समय सारा विपक्ष हंगामा कर रहा था। लाल टोपियां पहनकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, गो बैक गवर्नर के नारे लगा रहे थे। अखिलेश यादव खुद उसको लीड कर रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिटवीन द लाइंस थी, जिन चीज़ों को कोई नहीं देख पाया और मैं उन सब चीज़ों को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ। जिस समय ये धरना प्रदर्शन हुआ उस समय ये साफ था कि अखिलेश यादव के और जयंत चौधरी के जो विधायक हैं वो इस धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। लाल टोपी लगाकर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक आए हुए थे और हरी सफ़ेद टोपी लगाकर रालोद के जो विधायक थे वो आए हुए थे। इसके अलावा बसपा के एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह, वो भी इसमें भाग ले रहे थे। लेकिन जिन लोगों को कायदे से इसमें भाग लेना चाहिए था वो लोग इसमें नहीं थे। जैसे आजम खान नहीं थे, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सदन के अंदर मौजूद थे लेकिन खड़े होकर अपनी सीट से प्रदर्शन में या प्ले कार्ड हाथ में लेकर हंगामा नहीं कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर, जिन्हें तो ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव अगर चीफ मिनिस्टर बने तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे, वो भी इसमें प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे थे, ना उनका कोई विधायक इसमें शामिल हो रहा था। और उन्होंने तो जब सदन की कार्रवाई पूरी हो गई उत्तर प्रदेश विधानसभा की और वो बाहर निकले तो बाहर आकर उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में जो कुछ कहा उसके बाद तो बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होने जा रहा है, ये जो विपक्ष के नेता के तौर पर वो उभर कर सामने आए हैं। दूसरे, अखिलेश यादव को आदत ही नहीं है कि इन परिस्थितियों को फेस करें। विपक्ष के नेता के रूप में उनका पहला दिन था और उन्होंने सदन में हंगामा करवाने के अलावा कोई काम नहीं किया। एक पारंपरिक जो प्रतिपक्ष का नेता होता है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं कि साहब राज्यपाल का अभिभाषण होना है और उसके दौरान हमें हंगामा ही करना है, इसी तरह की पॉलिसी वो चलाते हुए नजर आए। इसके अलावा अखिलेश यादव का व्यक्तित्व कुछ उभर कर सामने नहीं आया। देखिए, मैं कुछ खास चीज़ों की तरफ ध्यान आपका इंगित करवाना चाहूँगा। ये जो विधानसभा का सेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश का, इसमें एक तो बजट पास होना है 2022-23 का और इसके अलावा 4 अध्यादेश लाए जाने हैं। राज्यपाल आती हैं, अपना अभिभाषण शुरू करती हैं, उससे पहले वंदे मातरम होता है और वंदे मातरम के एकदम तुरंत बाद अखिलेश यादव अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और सारे विधायक एक प्री प्लान्ड तरीके से, जो वेल है सामने वाला पोर्शन खाली पड़ा रहता है, राज्यपाल के सामने वाली जो सीट होती है, एक खाली सा स्पेस होता है वेल, उसमें पहुंच जाते हैं और राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। ये एक ऐसा लग रहा था कि जैसे सब लोग तय करके आए थे कि आज राज्यपाल को अपना अभिभाषण पूरा ही नहीं करने देना है। महंगाई को लेकर हंगामा, बेरोजगारी को लेकर हंगामा, जबकि ये उत्तर प्रदेश की समस्याएं नहीं हैं, ये सारे विश्व की समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी खास समस्या होती जिसके लिए आपको हंगामा प्रदर्शन करना था तो बात समझ में आती थी, लेकिन इस तरह की एक अलग तरह की जो एक सार्वभौमिक टाइप की एक समस्या है उसे लेकर आप धरना प्रदर्शन हंगामा कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। दूसरे, इसमें आपको मैं बताऊं कि कुछ और चीज़ें भी देखने को मिली। जैसे ओम प्रकाश राजभर के बारे में मैं बताऊं। ओम प्रकाश राजभर जब सदन से बाहर आए तो उन्होंने कुछ बातें कही मीडिया के पर्सन से। रविवार को भी वो उनके खिलाफ बोले थे, अखिलेश यादव के। उन्होंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई राजभर जी, जिस तरीके से आप जनता के बीच में रहते हैं और जिस तरीके से आप अपने लोगों का सपोर्ट करते हैं, अपने मतदाताओं के साथ संपर्क करते हैं, हमारे नेता यानी कि अखिलेश यादव जी ऐसा नहीं करते, वो घर से बाहर नहीं निकलते। तो कल भी उन्होंने इसी बात को एलेबोरेट किया और आगे बढ़ा और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देखिए, हर साल मैं देखता रहा हूँ कि विधानसभा में किस तरीके से हंगामा होता है राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान। 5-6 साल से देख रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस बार फिर से ये किया जाए। इसलिए मैंने और हमारी पार्टी ने, जो SBSP उनकी पार्टी है, हमने ये फैसला किया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं जाएंगे और अभिभाषण को कंप्लीट होने देंगे। उसके बाद सदन का जो कार्रवाई आगे होगी उसमें मुद्दों के आधार पर बातें की जाएंगी। उन्होंने साथ ही
कुछ और बातें भी कही, और जिसमें खासतौर से वो अखिलेश यादव की तरफ जो उन्होंने इशारा किया वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने, जब गठबंधन था हमारा और चुनाव कैंपेन चल रहा था, तो अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकले। कभी कभी निकलते थे अपनी एसी बस में बैठकर, उसके अलावा उन्होंने ज़्यादा रोड शो वगैरह नहीं किए। और अगर उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा होता तो हम सरकार बनाने में सफल रहे होते। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का जो दर्द है वो बोल रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर ये कहा था, कई जगह अपनी ये मंशा जताई थी कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, अखिलेश यादव सीएम बनते हैं, तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। उन्होंने अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में भी ये मैसेज दे दिया था, और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान सब इसी उम्मीद में आए थे कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और इस बार अखिलेश यादव सीएम बनने जा रहे हैं, सब के सब इसलिए अखिलेश यादव के साथ हो लेते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब धड़ाम से गिरे। स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए, धर्म सिंह सैनी हार गए, दारा सिंह चौहान हारते हारते बचे, राजभर साहब की भी काफ़ी टफ फाइट रही, उनका बेटा हार गया। तो ये सारी जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर को बड़ा सेटबैक लगा है। ओम प्रकाश राजभर की आदत रही है पहले से ही पंगा करने की। आपको याद होगा कि ये ज़िंदगी में कभी विधायक भी नहीं बन पाए थे, और 2017 के जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उस समय इनका बीजेपी के साथ अलायंस हुआ था, और बीजेपी के साथ अलायंस होने की वजह से ही ये पिछली बार विधायक बन गए थे, और उसी के साथ ये मंत्री पद भी मिल गया था। लेकिन इनकी आदत है कि ये ज़्यादा समय तक एडजस्ट नहीं कर पाए अपने आप को, और इनकी स्थिति क्या हुई? इनकी स्थिति ये हुई कि इन्हें सरकार से बाहर कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें ऐसा पंगे वाला आदमी नहीं चाहिए, और इन्हें बाहर कर दिया गया। खैर, उसके बाद राजभर 4-5 साल तक यूं ही धक्के खाते रहे, और अंत में उनके सामने उन्हें एक बार ये भी उम्मीद बनी थी कि शायद उन्हें बीजेपी वापस बुला लेगी, लेकिन बीजेपी ने भी उन्हें वापस नहीं बुलाया। चुनाव से पहले उन्होंने कुछ लोगों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को मैसेज भेजा कि भैया हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसका भी मैसेज उनका मैसेज जो है वो योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुँच पाया। खैर, कोई बात नहीं, योगी आदित्यनाथ ने साफ मन बना लिया था कि राजभर को साथ नहीं लेना है, ये विश्वसनीय आदमी है नहीं, और यही हुआ। उनके बिना भी योगी आदित्यनाथ अपनी सफलता हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। आजम खां को लेकर भी बातें चल रही हैं। आजम खां कल शपथ ग्रहण करने के लिए आए थे, लेकिन वो अखिलेश यादव से अकेले में बताया जाता है कि 10-20 मिनट मिले, लेकिन सदन के भीतर नहीं आए। उनका बेटा सदन के भीतर मौजूद था, लेकिन अपनी सीट से प्रदर्शन के लिए खड़ा नहीं हुआ। शिवपाल यादव जो इनके चाचा जी हैं, वो सपा के विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धरने प्रदर्शन में वो शामिल नहीं थे, वो अपनी सीट पर बैठे हुए थे। शिवपाल यादव की तो सब लोग जानते हैं कि बीजेपी से बात चल रही थी। बीजेपी ने कहा था कि भैया आजमगढ़ की सीट खाली की है अखिलेश यादव ने, या रामपुर की सीट खाली हुई है आजम खां की, आप वहाँ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ लो। लेकिन ये चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, हार का डर इन्हें सता रहा है, इसी वजह से ये वहाँ नहीं जा रहे हैं, वरना मन से तो ये अखिलेश यादव से अलग हो चुके हैं। और दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जरूर इनके साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल भी अखिलेश यादव पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। सब लोगों का दबाव है कि जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजा गया, और अगर भेजा जाए, और अगर जयंत चौधरी को राज्यसभा नहीं भिजवाते हैं अखिलेश यादव, तो देख लीजिएगा रालोद के नेता भी अपने सुर बदल लेंगे और बहुत जल्द अलगाव की बातें करने लगेंगे। तो अभी अखिलेश यादव के लिए जो रहा है वो मुझे बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, और मुझे लगता नहीं कि अखिलेश यादव आसानी से इससे पार पा पाएंगे। बहरहाल, अखिलेश यादव पहली बार विपक्ष के नेता बने हैं, उन्हें विपक्ष के नेता होने का जो लड्डू है उसका स्वाद तो मिलना ही चाहिए, और वो स्वाद उन्हें मिलना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं। पॉलिटिकल पॉइंट में हमारे शो में हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लगातार डिस्कस करते हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बेस्ट वीडियो चाहिए तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और देखते रहिए पॉलिटिकल पॉइंट का ये शो मेरे चैनल हर्ष कुमार पर। नमस्कार।